नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होइएगा। ये चैनल आप सभी के लिए डेली अपडेटेड करंट अफेयर के लिए है। जो भी लोग बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि रोज़ रात को 9 बजे जो चलता है करंट अफेयर वो आपको अपडेटेड हमेशा मिलते रहे। जैसा मैं सभी भाइयों बंधुओं को बता दूं कि जीवन में संघर्ष करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना संघर्ष के सफलताएं नहीं मिलती। और सपनों देखने की कोई उम्र नहीं होती, बस देखने के लिए हौसला चाहिए। अगर आपके अंदर हौसला है तो आप बुलंद है, और बुलंद हो तो आप हर एक काम में कामयाबी और सफलता हासिल कीजिएगा ही। और जिस सेक्टर में हम लोग घूम रहे हैं या फिर जिस में बिलोंग कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये बहुत ही डिप्रेशन की चीज़ें हैं। हताश होना पड़ता है, आदमी को डीमोटिवेट होना पड़ता है, गांव समाज के ताने सुनने पड़ते हैं। बहुत सारी बातें होती है जिसमें हम सह के और अपने जीवन को निखारते हैं। तो दुनियादारी की बातों को ध्यान में न रखते हुए अपने फोकस गोल की ओर ध्यान दीजिए, और यहाँ से सभी लोग अपने पढ़ाई का ध्यान केंद्रित कीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि नौकरी नौजवानों को जीवन का वह श्रृंगार है जिसके बिना परिवार, समाज, दोस्त सम्मान की नज़रों से नहीं देखता। क्योंकि मिडिल क्लास के लिए एक ऐसा छतरी है कि आपको जीवन में कभी भी किसी के सामने झुकने नहीं देता। तो आइए मेरे प्यारे बंधुओं, भाइयों, इसी के तहत हम आज का करंट अफेयर को देखते हैं। ये करंट अफेयर 30 दिसंबर का है आपका। और जो भी लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यही आप लोग का प्यार हमारे लिए कहीं ना कहीं एक ऊर्जा का काम करता है। आपका व्यू, आपका लाइक, कमेंट से ही मुझे लगता है कि हाँ, मुझे कहीं ना कहीं से एनर्जी प्राप्त हो रही है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं मेरे मित्रों, प्यारे बंधुओं। क्वेश्चन नंबर 1 कि हाल ही में 18वां एलिफेंट टूरिस्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया। तो 18वां जो भी है कहाँ मनाया गया है, नेपाल में। बहुत सारा फेस्टिवल नेपाल में मनाया गया। हम पीछे भी वीडियो में आपको शो को पढ़ाए थे, एक नेपाल का पूरा पेज ही पढ़ा दिए थे। चितवन के सौराहा में 5 दिन के 18वें हाथी और पर्यटन उत्सव चल रहा है। एलिफेंट एंड टूरिस्ट फेस्टिवल अंग्रेजी नववर्ष तथा क्रिसमस को मनाने वाले क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। ये आपका नेपाल है, देख लीजिए जो दिखाई दे रहा है आपका, ये इस बॉक्स में ये आपका नेपाल है देश, और यहाँ ये फेस्टिवल इसको मनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन यही हम बात कर रहे थे कि हम हर पीढ़ी में आपको सभी लोग को इसके बारे में पढ़ाए हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव जो है गाडी माही नेपाल में ही है। बेल्ट एंड रोड, इसमें ये भी नेपाल का ही फ्रेमवर्क है जो चीन के साथ समझौता करके ये काम कर रहा है। नेपाल ने नेवार समुदाय में महापूजन उत्सव मनाना चालू किया है। तिहार उत्सव नेपाली मना रहा है। जय मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण काठमांडू में होगा, जो कि नेपाल में ही। पारंपरिक जितिया त्यौहार नेपाल में मनाया जाएगा। नेपाल हर साल 19 सितंबर को संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेगा और भव्य समारोह करता है। और अशोक राज सिंहडेल नेपाल के सेनाध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। तो आई होप कि ये वीडियो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, हम हर क्लास के में नोट के रूप में इसको डालते हैं, ताकि आप लोग पीछे का बैकअप लेते रहें। और मैं वही डालता हूँ जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के पेपर से बहुत ज़्यादा भी है ये, क्योंकि हम क्लास ऑफलाइन भी चलाते हैं, तो वहाँ बच्चों से जो हमारे विगत वर्षों का अनुभव है, अपने अनुभव के अनुसार आप सभी लोग के बीच शेयर कर रहा हूँ। हाल ही में किसने 2024 FIT महिलाओं में वर्ल्ड रैपिड चैंपियन जीती है, कौन जीती है? तो कोनूर हम्पी, याद रखिएगा नाम है उनका कोनूर हम्पी। इन्होंने ही अभी जीती है, इनका तस्वीर है, देख लीजिए, ताकि कहीं मिले तो आप इनसे बात कीजिए कि आपके बारे में पढ़े थे। हाल ही में किसने 7 महाद्वीप की सबसे लंबी चोटी का फतह किया है? तो कौन था? तो काम्या कार्तिकेयन। ठीक, ये जो है 7 महाद्वीप की ऊंची चोटी है। 17 वर्ष की है ये, और सबसे कम उम्र की महिला है जो पूरा इस पर चढ़ गई है, और 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर जाके विजय प्राप्त की है। इनका नाम याद रखिएगा सभी लोग, बहुत ही अपने आप में एक अद्भुत बात है ये, अविश्वसनीय। हाल ही में कहाँ पेंगोंग
तसो लेक के पास छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा को स्थापित किया गया? तो याद रखिए कहाँ किया है, लद्दाख में किया गया। मैप से देखिएगा तो ये आपका लद्दाख का हम दिखा रहे हैं, ब्रिगेड BD मिश्रा जी के साथ ये तस्वीर आपको मैंने शेयर किया है। तो लद्दाख के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए कि लद्दाख 2025 में खेलो इंडिया बीटर गेम्स की मेज़बानी करेगा। याद रखिएगा ये बात, खेलो इंडिया बीटर। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर लेह में ही स्थापित किया गया है। लद्दाख में वार्षिक शुभ्र लौ महोत्सव मनाया जाएगा। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक लद्दाख में 5 नए जिले कौन कौन? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रो और चोंगथांग ये सब जिला बनाया गया है। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है और लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्व कार्यात्मक समीक्षा हासिल किया जाएगा। तो लद्दाख में कुछ पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, सभी लोग खुद से देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये जिला कभी कभी पूछ लेता है, बस ये 3 क्वेश्चन आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है लद्दाख से। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम आपसे कि हाल ही में कौन सा राज्य सरकार पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघों के राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ स्थानांतरित किया है? तो सब लोग को ही पता ही होगा कि जब भी बाघ का बात सबसे पहले कौन आता है आपका, तो MP बोले तो मध्य प्रदेश आता है। थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा कर लेते हैं, बहुत दिन हो गया था। करामगिरी अखबार में अभी सबसे टॉपर पर जो 2025 में सबसे चर्चित जो आया है मध्य प्रदेश को रखा गया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल के मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में 1 जनवरी से भारत इंदौर में भिखारियों को भीख देने वाला अपराध होगा, उसको अपराधी के श्रेणी में रखा जाएगा। मध्य प्रदेश ने 86वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन करेगा और पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है। और मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव इस बार जो है आयोजित किया गया है। चलिए फिर आगे हम देखते हैं थोड़ा सा इसको, एक नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने बाढ़ प्रभावित किस देश की सहायता के लिए 2 लाख टन चावल का निर्यात किया है? तो याद रखिए कौन, तो बांग्लादेश। शेख हसीना जी तो वहाँ से चली गई। अब देखिए मैप से देखिए आपका ये छोटा सा जो कंट्री है आपका ये बांग्लादेश है। और देख लीजिए बांग्लादेश, ये हमारा नेपाल, ये इंडिया, और इंडिया के जो बीच का छोर है आपका ये बांग्लादेश है। ढाका कैपिटल उसका ढाका। अभी का मोहम्मद यूसुफ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना के भागने के बाद। थोड़ा सा जब पढ़े थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग बांग्लादेश के बारे में, क्योंकि जानना हर देश के बारे में थोड़ा सा जरूरी है वहाँ के। तो बांग्लादेश की दूसरी बार सेफ महिला चैंपियन खिताब जीती है। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटक में बांग्लादेश शीर्ष स्थान पर रहा, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का ही आ रहा है अपने यहाँ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापेन ने इस्तीफा दे दिया है। सैयद रिथाफ अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश के मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश के अंतिम सरकार को प्रमुख मोहम्मद यूसुफ ने नियुक्त किया है। और भारत बांग्लादेश में गोलम पोर्ट टर्मिनल के लिए प्रचारित अधिकार प्राप्त हुआ। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोला है। ये रहा आपका बांग्लादेश का कुछ रिपोर्ट। जानना भी जरूरी है हर देश के बारे में थोड़ा थोड़ा, हम इसलिए रख देते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? भाषा संबंधी जो बाधा को दूर करने के लिए गुजरात जो है एक स्वर जो होता है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया कि आप उसमें कुछ भी बोलिएगा अपने भाषा में तो ऑटोमेटिक उसको जिस भाषा में कन्वर्ट कीजिएगा उस भाषा में कन्वर्ट होकर आपको वहाँ से सुनाया जाएगा। गुजरात देख लेते एक बार, गुजरात सब मैप में देख लीजिए, भारत का छोटा सा जो ये टुकड़ा दिख रहा है ये पार्ट गुजरात यहाँ आपको दर्शाया गया है। इसका जो है गांधीनगर इसकी कैपिटल है। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के CM है और यहाँ आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है और मोदी जी अमित शाह के ये इलाका है। थोड़ा सा गुजरात के बारे में और जान लें हम लोग। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला गुजरात सबसे शीर्ष स्थान पर है कि देखिए गुजरात में हर घर अब सौर लाइट उत्पादन हो गया और सभी के घर में सौर ऊर्जा लगा हुआ है जिससे अपना वो सभी लोग बिजली उत्पादन करते हैं और दूसरे घर में शेयर भी अब करने लगे हैं।
और वो गांव सा कौन सा गांव है, तो गुजरात के मसाली गांव जो है वो पूरा एक छोटा सा प्रांत है, सीमावर्ती गांव, जिसमें हर घर सौर ऊर्जा लग गया है और एक दूसरे को शेयर भी कर रहा है। दृष्टिहीन के 23वें राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन 2024 नाइजीरिया में शुरू हुआ है। एक साइड संयुक्त विमोचन 24 का आयोजन अहमदाबाद यानी गुजरात में किया जाएगा। 17वां अवर्टन मोबिलिटी इंडियन सम्मेलन गांधीनगर से शुरू हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु संरक्षण 24 का सूरत का शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत में दूसरी 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियस रिएक्टर ऑपरेशन गुजरात में शुरू हुआ है। गुजरात सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा का योजना शुरू किया है। चलिए, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कल भी हुआ था कि हाल ही में किस शतरंज खिलाड़ी ने ड्रेस कोड की वजह से फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियन छोड़ दिया, यानी इसका ड्रेस कोड की वजह से बेचारा को छोड़ना पड़ा है। कौन है, तो मैक्सवेल कार्लसन को छोड़ना पड़ गया एथलेटिक्स गेम ड्रेस कोड की वजह से। चलिए, अब मरने वाले व्यक्ति के बारे में जाने थोड़ा सा, कौन मरे हैं तो देख लीजिए। हाल ही में कह रहा कि हाल ही में दिलीप शंकर का निधन हुआ, वो कौन थे, तो देखिए रिप यानी कि मृत्यु। दिलीप शंकर कौन थे, एक अभिनेता थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं फिर नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सशस्त्र और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस यानी कि CRPF बलों को कार्मिक परिवार में दी जाने वाली अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया? तो कौन है, हरियाणा। अब हरियाणा में कोई भी कार्मिक परिवार में जो अनुग्रहित जो है अनुग्रह राशि जो है 50 लाख नहीं, अब कितना मिलेगा, तो आपको 1 करोड़ मिलेगा। किस सरकार का ये घोषणा हुआ था, आपका हरियाणा सरकार ये नीति। थोड़ा सा हरियाणा के बारे में पढ़ ले भाई, बड़ी लीप दे रहा है। तो 20 प्रतिशत सूरज कुंड मेला 2025 फरीदाबाद में आयोजन किया जाएगा, जो कि हरियाणा में है। हरियाणा में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया है। जैसे हम लोग का जनगणना होता है ना, आदमी का गिनती, उसी प्रकार वहाँ पे पशुओं की गिनती आरंभ की गई है। पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार के पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ, तो गुरुग्राम में शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया। ये बहुत अच्छा जगह है, सभी लोग घूमिए एक बार कुरुक्षेत्र। हरियाणा सरकार ने SC यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए शुल्क डायलिसिस घोषणा किया है। और हरियाणा में गंभीर रूप से लुप्त लंबाकर कछुओं की प्रजाति को देखा गया है। तो आपका रहा पूरा स्पेशल हरियाणा स्पेशल क्वेश्चन है, 2-3 बनते रहता है हमेशा आपके पेपर्स में, तो इसको सभी लोग देखते रहिएगा। आगे, हाल ही में विश्व विख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइन हसन चिश्ती का 113वां वर्ष कहाँ आयोजित किया गया? 813। तो कहाँ है, तो अजमेर में ही बनेगा, क्योंकि वहीं पे दरगाह है इनका, तो वहीं सेलिब्रेट होता है सबसे ज़्यादा। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में DPIIT ने स्टार्टअप की मदद के लिए किस निजी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? किस निजी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो कौन है, तो बोट स्टार्टअप है, बोट एक कंपनी है, अभी देखते हुएगा। चलिए आगे देखिए मुन्ना भाई को। हाल ही में किस देश के सरकार ने कार्यवाही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया है? दक्षिण कोरिया। कार्यवाही राष्ट्रपति समझ, जैसे राष्ट्रपति अगर वहाँ का मर जाएगा तो तब तक जब तक वो सीट खाली रहता है, चुनाव न हो उससे पहले तक वहाँ एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है कि जब तक उनके संरक्षण में हर एक देखभाल, क्योंकि 1 सेकेंड भी राष्ट्रपति का सीट खाली नहीं होता, मरता है तुरंत कोई न कोई कार्यवाही राष्ट्रपति वहाँ मनोनीत किया जाता है। तो दक्षिण कोरिया जो है वहाँ के जो राष्ट्रपति है उन पर महाभियोग लगा दिया है और 14 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट देना होता है। देखिए अब क्या होता है, या तो उनको फिर से इस्तीफा देकर फिर कोई नया राष्ट्रपति वहाँ मनोनीत किए जाएंगे। तो कौन किया, तो दक्षिण कोरिया। थोड़ा सा दक्षिण कोरिया के बारे में पढ़ ले, जब पढ़े हैं तो कह रहा है दक्षिण कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को
सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया में कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पारित हुआ है। सबसे ज़्यादा वहाँ लोग कुत्ता मार के खाते हैं, इसी वजह से। दक्षिण कोरिया दुनिया का सबसे बड़े चिप सेंटर निर्माण करेगा। ठीक। ओशन सिटी नाम तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में ही है, तैरता हुआ सिटी है। साउथ कोरिया का राष्ट्रपति पर महाभियोग के बाद हटाया गया, उनको हटा भी दिया गया है। स्पेस एक्स दक्षिण कोरिया सैन्य उपग्रह नासिस 2 को सफल लॉन्च किया है। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी वहाँ से वो लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया। इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। हाल ही में किसने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू किया है? तो आपका कौन? तो विकसित पंचायत तो वही करेंगे जो उसके नेता होंगे। तो कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह किए हैं वहाँ के। सभी लोग देख के पहचान ही गए होंगे। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज बना है? सभी लोग को नाम पता होगा टेस्ट में, जसप्रीत बुमराह। और चलिए, कल का क्वेश्चन था आप लोग का, किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग किया है? तो हम बता भी थे, पढ़ाए भी थे और याद भी रहा होगा सभी लोग को, तो जर्मनी। चलिए, उसके बाद आपका 2 पेज का रिवीजन स्क्रीनशॉट। पीछे का सारा अपडेटेड है, जितना भी तक हम पढ़ाए हैं पीछे का, और ये स्क्रीनशॉट दोनों को ले लीजिए सभी लोग। चलिए, और यहाँ से देखिए, हाल ही में किस देश की सरकार ने रथ समाप्ति राज्य उत्सव घोषित किया है? उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दीजिएगा कि इसका रिप्लाई क्या होगा। सभी लोग को जुड़